नमस्कार दोस्तों, हुंकार 24/7 में आपका स्वागत है और मैं एम.के. अकमल। और हमारे बीच आज मंझौली पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी सीमा देवी जी हैं और आइए उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि आज उनका नॉमिनेशन था और नॉमिनेशन के दौरान बहुत बड़ा जन समर्थन देखने को मिला। और आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर किन मुद्दों के साथ वो चुनाव में आई और लोगों ने उन्हें जन समर्थन इतना बड़ा नॉमिनेशन में किया है। तो आखिर वो क्या बातें रहीं या कि किन मुद्दों को वो पब्लिक के बीच में रखी कि पब्लिक ने उन्हें फिर से जन समर्थन देने का निश्चय किया है। आइए जानते हैं सीमा देवी जी से। सीमा देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का जो सोच रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे वही जानना चाहते हैं कि आखिर क्या मुद्दा आपने रखा कि लोग आपके साथ इतना बड़ा जन समर्थन मिला आपको। तो पहले तो हाँ, सबसे पहले तो मैं मुस्लिम भाई बहनों को ये रमज़ान के मुबारक, रमज़ान का ये आखिरी महीना है, आखिरी दिन है, महीना का आखिरी दिन है जी। तो उसके लिए मैं, कल ईद है, इसलिए ईद का सबसे पहले तो ईद का बहुत बहुत ईद मुबारक सभी मुस्लिम भाई बहनों को, सभी मुस्लिम माताओं भाइयों को ईद मुबारक हो। जैसा कि आपको पहले भी बताए हैं कि जो हम जनसभा बुलाए थे और जो लोगों ने डेट फिक्स किया था 2 तारीख का नॉमिनेशन का, तो आज हमने नॉमिनेशन डाल दिया है। लेकिन जनसभा बुलाने का और 2 तारीख के बीच में जितना भी समय हमको मिला, जो भी समय मिला, उस दौरान हम क्षेत्र में सबसे मिले और जो दौरा किए और जो भी परेशानियां सामने आई, जिसको हमने देखा समझा, उनको समझते हुए, देखते हुए, उन सभी मुद्दाओं को लेकर हम उनको कमियों को पूरा करने का कोशिश करेंगे। और जितना भी, जैसे कि पेयजल का समस्या, सिंचाई का समस्या, पथ निर्माण का समस्या, और कहीं कहीं मुझे लगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का भी समस्या है, क्योंकि बहुत सारी बहनें बोली, देखिए दीदी मेरा ये घर। तो आने वाले समय में, जैसे में कि आप लोग जानते हैं, उसमें जितना काम उनसे हो सका और जो काम छूट गया, तो जन समर्थन देखते हुए आप लोग पता कर सकते हैं कि वो अच्छा काम किए हैं। और आने वाले दिन में भी जो जनता हमसे उम्मीद की है, तो हम उनके उम्मीद पे खरे उतरते हुए ईमानदारी से अच्छा काम करें और अपने पंचायत को सबसे आगे रखें। जहाँ तक ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके साथ लगभग 90-100 साल की एक बुजुर्ग महिला भी हैं, तो खैर इनसे भी हम बात करेंगे आगे। और मेरा सवाल आपसे यही है कि आप फिर भी आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी चीज़ें छूट गई है, जैसे मुख्य चीज़ें, जैसे 5 साल में आपने जो किया और जो रह गया क्षेत्र में बचा हुआ काम, तो ऐसा क्या बच गया है काम कि आप उसको उस पर तरजीह देंगी और लोगों का माने उस पर ध्यान जाए? जैसे कि पहले भी हम बताए कि पीने का समस्या, पानी पीने का समस्या यहाँ पे बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो वो भी आगे सभी महिलाएं जब बातचीत करते हैं तो पता चलता है और बताती भी है कि दीदी हमको पानी पीने का समस्या है। पथ निर्माण का कहीं कहीं जो है पीसीसी रोड चाहिए और पशु शेड चाहिए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना चाहिए। तो इन सारी योजनाओं को मैं लाऊंगी और लाकर जिन जिन माताएं बहनों जिनको चाहिए, जिनको घर नहीं है, जिसका फूस का घर है, उन माताओं बहनों को हम पक्का घर, इंदिरा आवास योजना के तहत जो लोग होंगे उसके हकदार, उन्हें वो चीज़ मिलेंगी। तो ये देखिए, क्या नाम हुआ आपकी दादी? आपका क्या नाम हुआ? धुरपतिया कुंवर। धुरपतिया कुंवर। जोर से बोलिए दादी, जोर से। धुरपतिया कुंवर। दुर्पतिया कुंवर। तो इनका नाम हुआ दुर्पतिया कुंवर और ये सीमा देवी जी के नामांकन में आई हुई हैं। कितना उम्र हो गया होगा आपका दादी? अब कितना उम्र, तो कम से कम 80-90 साल की उम्र है इनकी। और देख लीजिए, आपकी 90 साल की उम्र में ये सीमा देवी के नामांकन में आई हैं और ब्लॉक में भी गई थी, जहाँ नामांकन रैली में भी गई थी आप। नहीं जा पाने तो भूल गई और कहीं बैठल। अच्छा, तो ये रास्ते में गई थी और कहीं ना कहीं भीड़ इतनी थी कि ये शायद उस भीड़ में नहीं चल पाती, इसीलिए ये वापस आ गई। बहुत अच्छा किया आपने। तो आइए इनसे जानते हैं हम कि इनको क्या लगा कि सीमा देवी के पीछे ये इतनी उम्र में लोग आराम करते हैं,
तरह तरह की बातें होती है, लेकिन इनके दिल दिमाग में ऐसा क्या आया कि सीमा देवी के नामांकन में ये आए? बोलिए दादी, बोलिए। जितावे ना बाप, खुशी खुशी से जीतवे तो हम लोग तो खुशी खुशी से उनको जिताएंगे। क्या सीमा देवी के कहे से कि हम लोग के बहुत काम किए हैं अब आगे भी करेंगे और फिर करेंगे आगे जाके। आपका आपको कुछ मिला है? आपको कुछ दिए हैं? इनके हस्बैंड मुखिया में थे, 5 साल पहले भी रहे, तो आपको इस 5 साल में कुछ मिला दादी? हाँ मिला है कॉलोनी, इंदिरा आवास योजना, कॉलोनी मिला है, घर मिला है। अच्छा, आपको इंदिरा आवास योजना मिला है। तो ये थी और महिला भी हैं यहाँ पे। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? कबूतरी देवी। कबूतरी देवी जी, तो आपको ऐसा क्या लगा कबूतरी देवी जी कि आप सीमा जी के साथ आई और इतनी सारी महिलाएं इनसे जुड़ी हुई हैं? अच्छा लगा तबे तो आए। तो क्या अच्छा है इनके हैं? अंदर आपको? इनको पहले से भी मुखिया थे, इनको परिवार तो अच्छे से किए, अभी भी आए हैं तो अच्छे से करेंगे। हाँ, तब तो इनको साथे चल रहे हैं हम लोग। और इंदिरा आवास दिए, बकरी सेट दिए, तो हम लोग चलेंगे नहीं, इनको साथ के साथ चलेंगे। और सोच रहे हैं कि अब आए हैं तो करबे करेंगे, कुछ न कुछ जीतेंगे तो करबे करेंगे। आप क्या कहें? तो ये कबूतरी देवी जी थी और इनका मानना है कि इनके जो पहले 5 साल जो गुजरा है इनके मुखिया में, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे विकास का कार्य हुआ है इनके पंचायत में, और शायद उसी का कारण है, शायद इसी का कारण है कि इतना बड़ा जनसैलाब और इतनी ज़्यादा संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं सीमा देवी जी के नामांकन में। और आइए एक और महिला हमारे साथ हैं। और क्या नाम हुआ आपका? मालती देवी। और ये मालती देवी जी हैं। तो मालती देवी जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या इनमें प्रतिभा है या ऐसा आपने क्या देखा इनके साथ, या आप भी देखें या बड़ी सारे महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं, तो इनके अंदर ऐसी क्या खूबियाँ नज़र आई? जबकि 5 साल इन्होंने पहले भी मुखिया था, 5 साल में बहुत सारे जगह हमने ऐसे भी गया जो मुखिया जी वहाँ के बदनाम भी हैं, लेकिन इनके साथ जनसैलाब आया हुआ है आज इस रैली के शक्ल में। तो आप किन मुद्दों को समझ में दिमाग में रखते हुए आप इनको समर्थन दे के इनके में आई हैं? समर्थन इसलिए दिए हैं कि लेडीज हैं और इनके पास समझदारी है, और जो 5 साल के अंतर्गत जो मुखिया जी काम किए हैं, ये कमी या बेसी, तो इनको इसीलिए हम हौसला रख रहे हैं कि लेडीज है, जो भी कमी होगा तो पूरा करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए इनका अबरी चुनाव में जिताने के लिए हम लोग तैयार हैं कि जीत जाए लेडीज या जेंट्स के समझे। इसीलिए इनको कमी बेसी जिसको होगा, एक बार 5 उंगली है तो बराबर नहीं होता। किसी को कॉलोनी, किसी के चंपाकल, किसी को अथी का बोले बकरी सेट दिए, और किसी को बाकी होगा तो आगे हम लोग लेडीज लड़ के देंगे और दिलवाएंगे भी और करेंगे काम। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।